दोस्तों, कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस फंड की आज मैं बात करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनका एक बेहतरीन सेक्टर होता है कि वो चाहते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूं। तो ये एक मैं कम्प्लीटली इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा इस फंड की। ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है टेक्नोलॉजी फंड के ऊपर, ठीक है। तो जो बंदे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इस फंड की तरफ देख सकते हैं। इससे पहले मैं इस फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा कि ये फंड में किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, और जो फंड का मैनेजर है वो क्या करता है। इसके साथ साथ किस शेयर्स में पैसा लगा हुआ है, फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, रेशियो कितना है, एक्सपेंस रेशियो की मैं बात कर रहा था। एनएवी की अगर मैं बात करूं आपके सामने, 35 रुपये का एनएवी है, जो कि हर दिन के हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर मैं मैक्सिमम इसके रिटर्न की बात करूं तो ये फंड 2016 के पहले से काम कर रहा है भारत के अंदर, और 19% के CAGR के हिसाब से इस कंपनी ने रिटर्न आपको बना के दिया है। देखिए, 19% का CAGR का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आप इस तरीके से लो इसको, ठीक है, कि हर साल इसने 19% के हिसाब से कंपाउंड कर दिया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपको रिटर्न दे रहा होगा, ठीक है। एक शिकायत हो सकती है इस फंड से रिलेटेड लोगों के अंदर। 5 साल की बात करेंगे तो 23% के CAGR के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। अगर 1 साल की बात करेंगे तो 21.47% नेगेटिव होगा, माइनस में होगा उन लोगों का। इसी वजह से मैं इस फंड का इन डेप्थ एनालिसिस लेके आया हूँ कि 1 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, पर वहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म में चला गया तो 19% के CAGR के हिसाब से कंपनी ने रिटर्न दिया है। 5 साल में बात करें तो 23% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। टेक्नोलॉजी फंड के मामले में नंबर 1 रेटिंग इसको मिली हुई है, ठीक है। मीता शेट्टी जी, बहुत बेहतरीन क्वालिफिकेशन है, अच्छा फंड मैनेज कर रही हैं ये। इसके साथ साथ ये भी एक क्वालिफिकेशन है इनकी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है इनके पास, और आने वाले समय में भी जिस हिसाब का इनका एक्सपीरियंस लग रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी फंड को मैनेज करने की क्वालिटी दर्शाता है। 1 साल में बात करें तो 21.47% के हिसाब से नेगेटिव होगा, माइनस में होगा उन लोगों का फंड जिन्होंने पिछले 1 साल में ही नए नए आए होंगे। वो काफ़ी डर रहे होंगे हद तक कि यार बताओ 21% माइनस में। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है 2022 में रिटर्न ही बना के नहीं दिया। जहां इन्फोसिस 1900 के आसपास घूमता था, TCS 4000 के आसपास घूमता था, SCL टेक 1200 के ऊपर घूमता था, विप्रो 600 से 650, इवन 700 तक भी जाते हुए देखने को मिला। वहीं आज ये सारे शेयर ऑलमोस्ट 40 से 50% की तरफ नीचे आ गए, ठीक है। जहां शेयर 40 से 50% नीचे आए, वहीं इस फंड ने केवल आपको 21% नीचे दिखाया। इसका मतलब है कि जब वो शेयर चलना शुरू करेंगे तो बहुत तेजी से ये कंपनी भी आपको, ये फंड भी आपको एक अच्छा रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाते हुए देखने को मिलेगा। एक म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, हमेशा आपका नजरिया 10 से 15 साल का होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से आप रिटर्न केवल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही आना चाहिए। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस बहुत सारे आते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन आ रहा है अभी, इसके साथ साथ जॉब में बहुत सारे लोग निकाले जा रहे हैं, उससे भी है। इन्फोसिस को जो रिजल्ट आए, TCS के जो रिजल्ट आए, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा फायरिंग करी इंडिया के अंदर, ठीक है। अमेजॉन भी इंडिया के अंदर फायरिंग कर रहा है। तो जब जॉब से लोगों को निकाला जा रहा है, इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में शेयर्स के अंदर इंपैक्ट आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में कोई डरने वाली बात नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में सभी टेक्नोलॉजी के बिना तो फ्यूचर की कल्पना ही नहीं की जा सकती है ना। तो लॉन्ग टर्म में ये सारे शेयर्स आपको एक अच्छा रिटर्न बनाते हुए देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप सभी सब्सक्राइबर से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, 1000 सब्सक्राइबर का जो मेरा टारगेट है वो केवल आपकी वजह से अचीव हो पाएगा, और काफ़ी हद तक मैं वहाँ पर पहुँच भी गया हूँ। बस एक छोटी सी सीढ़ी बची हुई है। छोटी सी सीढ़ी, ये केवल आपके थ्रू ही आप अपना सब्सक्राइब बटन पे टिक करके मुझे पहुंचा सकते हैं 1000 सब्सक्राइबर की ओर। तो सब्सक्राइब बटन पे टिक कीजिएगा। जो रिस्क है इस फंड में, वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो इसका अल्टीमेट मतलब ये होता है कि आपका पैसा इक्विटी में होता है, और जो शेयर मार्केट है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। फ्लक्चुएटिंग नेचर का फ्रेंड्स, आपकी जो बैंक में FD करते हो ना, फिक्स डिपॉजिट करते हो, वो भी फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। पर आपको समझ में क्यों नहीं आता है, वो इस वजह से कि अगर आप FD कर देते हो तो साल भर तक आप पैसा दिखने नहीं जाते हो पर डे बैंक में, आप साल के आखिरी में ही जाते हो। यही हाल शेयर मार्केट का भी होता है। आप पर डे शेयर्स को देखते हो, उसको एनालाइज करते हो, तो इस वजह से यहाँ पर लिखना पड़ता है। सेबी की गाइडलाइंस भी है, रिस्कोमीटर बताना ही होता है किसी भी फंड को। तो इस वजह से क्या होता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन है। इन्वेस्टर्स क्या होता है, थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन आती है इन्वेस्टर डर जाता है। इसका एक लॉजिक होता है कि कहीं ना कहीं उसने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ही इन्वेस्ट कर दिया, या फोमो में आके इन्वेस्ट कर दिया। किसी भी म्यूचुअल फंड को बताने वाले डिस्ट्रीब्यूटर
या किसी भी यूट्यूबर ने शेयर को प्रेडिक्ट करके आपको बता दिया, आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए और आपने इन्वेस्ट कर दिया। फ्रेंड्स, मेरा भी यही मानना है, आप मेरे भी वीडियो देखने के बाद, मैं बिल्कुल जेन्युइनली यहाँ पर बोलना चाहूँगा इस चैनल पर कि आप मेरे भी वीडियो देखने के बाद में आप डायरेक्टली जंप ना करें। म्यूचुअल फंड में अगर आप इंटरेस्टेड होते हो, जैसे आज मैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड की डायरेक्ट प्लान की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप इंप्रेस होते हो इस फंड से तो एटलीस्ट इस फंड को थोड़ा सा 10 से 15 दिन का टाइम दो। और मेरा तो यही मानना है कि जो डिजिटल और इन्वेस्टमेंट फंड है और जो सेक्टर केमिकल का है, यहाँ पर इन्वेस्ट करने का ये बेहतरीन टाइम है। अब आपको कोई भी म्यूचुअल फंड केमिकल से रिलेटेड तो अलग नहीं दिखेगा, पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग दिख सकता है। तो ऐसे समय पे जो टेक्नोलॉजी फंड है वहाँ पर आप अपनी SIP रोकें नहीं, एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल मत रोकें जब तक ये पॉजिटिव नहीं आ जाता। पॉजिटिव कब आएगा? 2023-24 के लास्ट तक आपको एक अच्छा रिटर्न इस टेक्नोलॉजी फंड में देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं। एटलीस्ट 2023 में तो नहीं दिख सकता है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव और लोगों का रिव्यू भी यही है कि टेक्नोलॉजी जो है वो स्ट्रगल करेगी 2023 में, ठीक है। पर SIP को बंद ना करें, क्योंकि जब आप ऐसे समय पे, जबकि आपका फंड नेगेटिव में है -21-22%, तो जब आप SIP को इस समय बंद नहीं करते हो तो क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं जो NAV है ना वो कम है। तो इसकी वजह से जब आप अपनी SIP करते हो ना तो एक ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। वही जब आपको रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है, उसका NAV ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको यूनिट कम मिलते हैं। आपको यूनिट को क्या करना है? एक्यूमुलेट करना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। 6,463 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 0.31% का बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है इसका, 5.83% का कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी IT को इन्होंने पूरा टारगेट किया है। निफ्टी IT को प्लान क्या है? ग्रोथ है। 30 दिन के अगर अंदर आपने पैसा निकाला तो 0.25% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो ये सेक्टर कवर करते हैं, टेक्नोलॉजी ये सेक्टर कवर करते हैं, जिसमें 75.36% रुपये पड़ा रहता है, ठीक है। इन्होंने तो चूंकि ये फंड बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट ना हो, इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड कर दिया 25% में, जिसमें कम्युनिकेशन, कैश और सर्विस, कैपिटल गुड्स और कुछ अदर सेक्टर हैं जहां पर 2.53% का स्टेक रहता है। यही देखिए, ये होता है एक बेस्ट जो फंड मैनेजर होता है ना, वो इस तरीके से कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि जब मार्केट बढ़े तो आपको रिटर्न अच्छा मिले, और प्लस कहीं ना कहीं अगर मार्केट गिरे तो आपके रिटर्न को, आपके लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके। इसीलिए मैंने बोला जो ये मीता साहब हैं बहुत बेहतरीन फंड मैनेजर हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे फंड मैनेजर को जो कि भारत में जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हेड्स ऑफ है आप सभी को। इन्फोसिस लिमिटेड और उन इन्वेस्टर को भी हेड्स ऑफ है जो कि ऐसे टाइम पर जब टेक्नोलॉजी फंड बिल्कुल नेगेटिव हुए हैं और अपनी SIP को कंटिन्यूसली मैनेज किए हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इन्फोसिस, TCS, SCL टेक, भारती एयरटेल और कुछ अदर सेक्टर में आपका पैसा लगा रहता है। अदर्स की मैं बात करूं, LTI माइंट्री का पहले ये दोनों अलग अलग शेयर हुआ करते थे, अभी इनका मर्जर हो गया। बहुत बेहतरीन स्टोरी है इनकी भी। टेक महिंद्रा, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम्स। देखिए परसिस्टेंट सिस्टम्स 1,000 रुपये से चला था, 4-4,500 तक पहुंच गया था, है ना। इवन 5,000 भी जाने ही वाला था कि टेक्नोलॉजी में ऐसी आग लगी कि इवन फिर ये 3200 के आसपास भी आते हुए देखने को मिला। सिंट लिमिटेड, इन्फो एज, ग्लोबल एक्स साइबर सिक्योरिटी, बिरला सॉफ्ट, टाटा कम्युनिकेशन, ABB इंडिया। ये एक ऐसा शेयर है, अगर आप इस शेयर को भी 10 साल का टाइम देते हो तो ये शेयर भी 10,000 होते हुए देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये शेयर 10,000 में जाएगा तो सोच के देखो यार, आने वाले समय में आपका फंड भी तो डबल हो जाएगा, म्यूचुअल फंड भी तो रिटर्न देगा बना के। जोमेटो लिमिटेड, ये एक मेक और ब्रेक हो सकता है जोमेटो लिमिटेड। हालांकि इनका पैसा जोमेटो में 0.91% लगा हुआ है। तो मेक और ब्रेक कैसे? यही कुछ शेयर होते हैं जो कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में मैंने यार 100 रुपये लगाए थे, मैं 1 लाख रुपए के आज इसको बेच रहा हूँ म्यूचुअल फंड को। मैं हर महीने 1,000 की SIP करता था तो आज 1 करोड़ का मेरा फंड बन गया है 20 से 25 साल में। तो ये क्या होता है जब ये इतना बड़ा रिटर्न, पता है आपको कौन बना के देके जाता है? ये जोमेटो जैसे शेयर, है ना। सीमेंस, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, रेडिंगटन लिमिटेड, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी, एक्सेंचर, हनीवेल, रेलटेल कॉर्पोरेशन, अमेजॉन USA। देखिए अमेजॉन जो US के सारे स्टॉक्स हैं वो सारे नीचे डाउन है। वो क्यों डाउन है? क्योंकि जो बाइडन की गलत पॉलिसीज की वजह से, नो डाउट पर मानना पड़ेगा, जो बाइडन की गलत पॉलिसीज की वजह से। अभी जैसे US में इलेक्शन होंगे, डेफिनेटली जो बाइडन जाएंगे, कोई और प्रेसिडेंट वहाँ पर टेक ओवर करेगा। और जैसे ही नया प्रेसिडेंट आएगा उसकी पॉलिसीज अच्छी होंगी। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब को ही आना चाहिए। तो जब नई पॉलिसीज अच्छी होंगी तो अमेजॉन का स्टॉक फिर से ऊपर चलना शुरू करेगा। जैसे ही फिर से चलना ऊपर शुरू करेगा और आपका ऑलरेडी 0.59% आपका रुपये लगा रहेगा। तो ये फंड हाउस आपको ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड में 10 से 15% लॉन्ग पारी खेल पाएंगे सचिन तेंदुलकर की तरह, तो शेयर मार्केट आपका है। शेयर मार्केट में चाहे वो इंडिविजुअली स्टॉक्स हो, चाहे वो एक म्यूचुअल फंड हो। एम्फेसिस लिमिटेड, E-क्लैक सर्विसेज लिमिटेड, जेंसार टेक्नोलॉजी, एडोब सिस्टम्स, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ग्लोबेंट ऐसे, अल्फाबेट के नाम से आप गूगल की कंपनी है फ्रेंड्स, इसी को गूगल बोलते हैं, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड मैट्रिमोनी.com।
आपको ये टेक्नोलॉजी फंड पसंद नहीं आता है तो मैं आपको 3 ऑप्शन और देता हूँ। ये उनके लिए ऑप्शन रहते हैं जिनके पास नए इन्वेस्टमेंट, केवल टेक्नोलॉजी के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो, और साथ ही साथ जिनके पास जो ये मैं जैसे ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिनके पास ये इसका इन डेप्थ एनालिसिस जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा इसके ऊपर भी वीडियो आएगा, परेशान मत हो। मैं हर रोज़ एक शेयर के ऊपर और एक म्यूचुअल फंड के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर आप पूरा रिव्यू देख पाएंगे। टाटा टेक्नोलॉजी कैसा है, अच्छा फंड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आदित्य बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला को भी मुझे टारगेट करना है, एक बार मैं इसको पूरा वीक इसी के ऊपर लेके आऊँगा, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, अच्छा फंड हाउस है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और ये भी देखिए SBI तो फिर लोग ट्रस्ट की वजह से भी चले जाते हैं, और प्लस 27% के CAGR के हिसाब से इस कंपनी ने रिटर्न भी, इस फंड ने रिटर्न भी दिया है, तो एक अच्छा फंड है ये भी। एसेट अंडर मैनेजमेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 6463 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और जो ये सेक्टर टेक्नोलॉजी कवर करते हैं। इसी के साथ साथ टाटा म्यूचुअल फंड की मैं यहाँ पर बात कर रहा था, AMC टॉप 10 के अंदर AMC आती है, इसकी 91,002 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और 110 स्कीम को टोटल ये मैनेज करते हैं। तो जैसे जैसे वो जो NAV है ना मेरे मित्र, जो सबसे पहले मैंने ऊपर दिखाया था, जैसे जैसे NAV पर डे चेंज होता है तो पर डे इनका ना एसेट अंडर मैनेजमेंट भी चेंज होता है, ठीक है मेरे मित्र, क्योंकि लोग SIP कर करके इसमें इससे इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो होता है, ठीक है। और 110 स्कीम को मैनेज करते हैं। तो आज ये मेरा रहा टाटा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कमेंट बॉक्स मेरा खुला है, कोई भी डाउट आप घर लेके मत जाएं अपना, सारे डाउट आप यहाँ पर जो मेरा मैसेज बॉक्स है वहाँ पर कर दें, जेन्युइनली कर दें। नेक्स्ट वीडियो जब आप मेरा देखेंगे तो डेफिनेटली आपके सारे डाउट वहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है मेरे मित्र। तो इसी के साथ साथ जय हिंद मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, ठीक है। अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करते रहें। कल फिर मिलूंगा एक नया कंटेंट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।